ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनमें से कोई भी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा पर करेगा, ठीक है, इसके थ्रू, इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू। इसके बाद में लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अगली हेडिंग आएगी हमारी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखिए बेटा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन electric motor is based on a principle that when an current carrying conductor is placed in an magnetic field, it experiences some force. देखो क्या बात हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force. वो कुछ फोर्स फील करेगी, वो कुछ ना कुछ फोर्स फील करेगी। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर बनाएंगे डायग्राम। आप ही बढ़ाऊंगे? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सोर्स ऑफ एनर्जी आप ही बढ़ाऊंगे? फोर्स ऑफ एनर्जी मतलब? सर सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी तो मैं ही पढ़ाऊंगा ना सर। वो भी पूरा कैंसिल हो गया। वो तो पूरा कैंसिल हो गया है। यस सर। उसमें जो शुरुआत में डेफिनेशन है वो पढ़ा दूंगा तो आपका फिजिक्स कंप्लीट, ठीक है सर। इसके बाद लास्ट चैप्टर है क्या वो? हाँ, लास्ट चैप्टर है बेटा वो। तो एक डेफिनेशन पढ़ा रहा है सर। वो एक बार ह्यूमन आई भी तो बचा है सर। ह्यूमन आई में करा दूंगा ना बेटा, फिर से करा दूंगा। वो टोंगे सर ने जो पढ़ा दिए थे वही वाला चैप्टर बोल रहे हैं। ह्यूमन आई होने का है। ह्यूमन आई होने का है तो वो भी करा देंगे, चिंता नहीं, करा देंगे उसको। यस सर, थोड़ा बच्चा है। ह्यूमन आई में, हाँ तो ह्यूमन आई में तो ह्यूमन आई कैंसिल हो गया है। ह्यूमन आई में तो ह्यूमन आई ही कैंसिल हो गया है, बचा क्या है उसमें? क्या कैंसिल? हाँ, ओनली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बचा हुआ है, वो पढ़ा देंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बचा हुआ है, वो पढ़ा देंगे, हो जाएगा कंप्लीट। डन सर। डन, गुड, वेरी गुड। कौन बचा है जिसका नहीं हुआ? सर हो गया सर, सबका हो गया। चलो अब बताएंगे बेटा हम लोग डायग्राम। हाँ सर। हेडिंग मिटा देता हूं और सब लोग डायग्राम बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से और साफ सुथरा। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए दो वेरी बिग साइज मैग्नेट, जिनका मैग्नेटिज्म अच्छा खासा हो। सर जब इलेक्ट्रिक जनरेटर था तो सर वो डायग्राम बनाने बोलते थे ना इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाँ बेटा, मोटर का भी बोलता था।
ये दोनों के दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता था। मोटर का। बिल्कुल, पिछले साल तक ऐसा था कि या तो इलेक्ट्रिक मोटर आएगा या तो जनरेटर। अब जब जनरेटर रहा नहीं तो सिर्फ मोटर ही बचा, तो मोटर ही आएगा। ठीक है, ये बड़े बड़े मैंने दो बैकलेट बना लिए हैं। ठीक है, एक का नाम दे दो नॉर्थ, सेकंड वन इज हो जाएगा साउथ। वन इज नॉर्थ एंड वन इज साउथ। ठीक है, मैग्नेट बनाने के बाद आप लोग बनाओगे इसके बीच में एक पार्टीशन लाइन, या फिर इसको कहूंगा मैं एक्सिस, मिडिल एक्सिस। ठीक है, जिसके अराउंड कोई भी चीज रोटेट करती है। अब बनाएंगे बेटा हम इस पे कॉइल। देखो, बाय रेड इंक मैं बना रहा हूं कॉइल। कॉइल पर ध्यान देना बेटा, कॉइल कहां से कहां बने, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के बाहर ना जाए। ठीक है, कॉइल दिख रही सब लोगों को अच्छे से? ये कॉइल नीचे आने के बाद में यहां पर देखो किससे जुड़ रही है, दो सी टाइप के रिंग से। देखो, दो सी टाइप रिंग से, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। These two rings are known as split rings. ये और ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इनसे जुड़े हुए होते हैं ब्रश। इनसे जुड़ा होता है ब्रश। अब लगाना है बेटा सॉकेट। केबलिंग कर रहे हैं यहां पर, ये वायर आ गया, यहां पर लगा दो एक छोटा सा रेजिस्टेंस। क्योंकि डीसी मोटर है इसलिए सेल लगा दे रहा हूं, एक बैटरी, और लगा दिया मैंने एक स्विच। ओके, अब फाइनली, क्योंकि चलो डायरेक्शन बदल देता हूं मैं। सर वो क्या है सर, डार्क डार्क ब्लू डार्क क्या है वो? रस बेटा ब्रश है, ब्रश ब्रश। अभी नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं ना मैं। दिस वन इज योर की। ये देखो, ये है पॉजिटिव एंड, ये निगेटिव एंड, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा। नेगेटिव। यस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पर ऐसा, यहां ऐसा, कुछ ऐसे, 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 एंड लास्ट ऐसे। ठीक है, ये मिलके डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ। अब मैं बात कर रहा हूं इस कॉइल को नॉमेनक्लेचर करने की। ये है आपका नॉमेनक्लेचर, देखो ए बी सी डी। ए बी सी डी इज योर कॉइल। ठीक है, इसका नाम है, ये दो रिंग बताया था ना, इनका नाम है बेटा स्प्लिट रिंग्स, और इस रिंग का नाम है R1। दिस वन इज योर R2। ठीक है, क्या क्या नाम है इनका, स्प्लिट रिंग्स। खींच देते हैं इनको अलग से और नाम बताते हैं इनका क्या है, स्प्लिट रिंग्स। ये क्या है, स्प्लिट रिंग्स है। लाइन है सर, वो इमेजिनरी लाइन है ना? हाँ बेटा, ये इमेजिनरी लाइन है, बीच वाली लाइन। ये एक्सिस को बता रही है कि लाइन घूमेगा कैसे। दूसरा, इसका नाम भाई देखो, ये डैश डैश ये बड़ा बड़ा लिखा है ना, नीले कलर का है, ब्लू कलर का। इनका नाम है बेटा ब्रश। ये है ब्रशेस, इसका नाम है B1, इसका नाम है B2। ठीक है, दिस टू आर ब्रशेस। कहां ले लो इसको, ऐसे ले लेते हैं नीचे।
ब्रशेस। चलो जल्दी से बना लो तो सब लोग, अच्छा डायग्राम बनाना, मिस्टेक ना हो। फिर हम लोग बात करेंगे कि यहां पर हो क्या रहा है। हो गया? हो गया? अरे वाह, सबका हो गया? आफरी, गुड। किस किसका नहीं हुआ? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं इस पर, क्योंकि डायग्राम बन ही गया है तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीज क्या है। देखो ये जो रेडिंग से दिख रहा है ना, ए बी सी डी, ये जो रेडिंग से दिख रहा है ए बी सी डी, ये क्या है बेटा? कॉपर की कॉइल है। क्या है? कॉपर की कॉइल है। यहां पर कॉइल्स कैसी रहती है? एक से ज्यादा। कैसी होगी कॉइल? एक से ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स होगी। कॉपर वायर कैसा होगा? इंसुलेटेड होगा। इंसुलेटेड होगा मतलब देखो, जैसे कि ये वायर है, जैसे कि ये वायर है, ये कैसा है? इंसुलेटेड। वायर अंदर है ना? सर इसके ऊपर कवरिंग है। यस, वही तो कह रहा हूं, कवरिंग, मतलब कवरिंग वाला वायर को क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड कॉपर इंसुलेटेड वायर। वायर। यस, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। कुछ ऐसा लगा हुआ है ये, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे है। और नंबर ऑफ वायर है। और कैसे है? नंबर ऑफ वायर, एक से ज्यादा वायर से, ठीक है, एक से ज्यादा वायर से। इन नंबर ऑफ कॉपर वायर्स को बोलते हैं बेटा हम लोग आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर कॉइल। समझे क्या? एबीसीडी क्या है? आर्मेचर कॉइल। बेटा इस कॉइल है ना सर, एबीसीडी, वो तो एबीसीडी। वही तो बोल रहा हूं, कॉपर कॉइल को ही बोलते हैं बेटा हम लोग आर्मेचर कॉइल। एबीसीडी कॉपर कॉइल को बोलते हैं हम लोग आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर। हाँ, दिस वन इज नोन एज आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, ठीक है। इस आर्मेचर कॉइल का ही नाम है बेटा कॉपर कॉइल, या फिर क्योंकि कॉपर से बना हुआ है आर्मेचर कॉइल, ठीक है। समझ गए ना? ये क्या दिख रहा है? ये जो ब्लैक कलर का साइड है बना हुआ है, ये क्या है बेटा? मैग्नेट है। इस मैग्नेट का एक पोल यहां रखा है, दूसरा पोल यहां रखा हुआ है। मैग्नेट का एक पोल यहां रखा हुआ है, दूसरा पोल यहां रखा हुआ है। बस नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जो कि एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। कहां से कहां? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अच्छा, यस सर। ठीक, दो कहानी हो गई। तीसरी कहानी देखो, इस आर्मेचर कॉइल की बात करें तो ये आर्मेचर कॉइल यहां से निकल रही है, घूम करके कहां आ रही है? यहां पर वही एक पॉइंट है, यस, एक सी दिख रहा है और एक इन्वर्टेड सी दिख रहा है। इनका नाम है बेटा स्प्लिट रिंग्स। इनका नाम है स्प्लिट रिंग्स, जिसके ऊपर कॉपर कॉइल कुछ ऐसे जुड़ी हुई है। देखो ऐसे, ऐसे जुड़ी हुई है बेटा। इसको दिखाने का तरीका ऐसा है, लेकिन जुड़ी कैसे है? ऐसे। सोचो ये स्प्लिट रिंग है, सी है, इसके ऊपर ऐसे रखी हुई है। जब ये कॉपर कॉइल घूमेगी तो सी भी साथ में घूमेगा, सी भी साथ में घूमेगा। समझ रहे हो क्या? है ना? सी के साथ साथ ये कॉइल घूमेगी,
ठीक है, मतलब R1 R2 इस आर्मेचर कॉइल के साथ साथ घूमने वाला है। फिर आता है ब्रश की बात। दिस B1 एंड B2 इज नोन एज ब्रशेस। ये क्या है? ब्रशेस है। ये ब्रश इसके ऊपर में सी के ऊपर में कुछ ऐसे कांटेक्ट में रखेंगे, ठीक है। अब जब सी घूमेगा तो ये ब्रश उससे लगातार कांटेक्ट बना के रखेगा, समझे? जब सी घूमेगा तो ब्रश का काम क्या है? कांटेक्ट बना के रखना। मतलब ये ब्रश रब करेगा उसके साथ, ये ब्रश रब करेगा। हाँ चलो जो हमारे ठीक है स्प्लिट रिंग्स होंगी वो सर कौन से मटेरियल की होगी? बेटा, स्प्लिट रिंग्स किसी भी उसकी मटेरियल की होती है, मतलब कंडक्टर होता है, कोई भी अच्छा। कंडक्टर होता है। जो मैंने देखा है रियल लाइफ में, स्प्लिट रिंग देखी मैंने कॉपर की। यस सर। इसकी देखिए कॉपर की। आपने देखा होगा गाड़ी का स्टार्टर, गाड़ी में जो स्टार्टर होता है ना, मतलब जिसमें हम लोग हाँ सर। सेल्फ स्टार्ट बोलते हैं, तो सेल्फ स्टार्ट कई बार खराब हो जाता है। तो मेरे को एक बार मौका मिला उस सेल्फ स्टार्ट को सुधरवाने का, तो मैंने देखा इस ब्रश को और इस स्टार्टर को। सर आपका माइक बंद हो गया। माइक म्यूट है। माइक ऑफ हो गया सर। हाँ बेटा रुको रुको, फोन आ रहा था इसलिए ऑन हो ऑफ गया हो गया। सर। ऑन हो गया हो ना? गया। निर्धन बोल। प्रसाद खा के जोर के बोलना भाई, बोलना है तो सीधा। न्यू इवेंट। क्या क्या बोल रहे हैं? अपडेट। हाँ तो उसमें क्या है भाई? बोल क्या रहा है? अच्छे से तो बोल भाई। अपडेट किया। हाँ हाँ अपडेट में बिना। चलो यहां तक क्लियर हो गया ना? क्या क्या कहानी समझ में आई बेटा हमको? ब्रश है जो ब्रश लगातार लगा हुआ रहता है। मैं आपको बता रहा था शायद सेल्फ स्टार्ट के बारे में। देखो कुछ सेल्फ स्टार्ट कुछ ऐसा था, उसमें ना ऐसे बीच में पार्टीशन बने हुए थे, एक सिलेंडर जैसा था ऐसे, उसमें बीच में पार्टीशन थे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मतलब गैप था, बीच में लगा हुआ था कॉपर, यहाँ था कॉपर लगा हुआ है ऐसे, और बीच में लाइन थी, मतलब छूटा हुआ था कॉपर। कार्बन ब्रश कैसा था? जो ब्रश था ना, मतलब ऐसा टूथब्रश जैसा नहीं होता है वो, एक पतला सर सा आपका मेटल। वीडियो अटक गया सर। ओहो वीडियो अटक गया, रुको नहीं रिफ्रेश। सर, बाजू में खड़े भाई शायद। क्या? सर आप खड़े रुको। कहो सर, वीडियो अटकेगा कि नहीं अटके? यस सर आप करिए। आ गया देखो, हाँ अभी हाँ, सर अभी अब आ आया वही तो। आ गया। जब भी कॉल आता है वीडियो अटक जाता है, जब भी किसी का कॉल आएगा वीडियो अटक जाएगा। देखो अटक जाएगा। जब मैंने देखा था उस सेल्फ स्टार्ट को, मतलब उस इसको देखा था, स्प्लिट रिंग और ब्रशेस के कॉम्बिनेशन को, देखो कैसा दिख रहा था वो रियल में। ऐसा एक सिलेंडर जैसा था, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है शाफ्ट थी, क्या लगी हुई थी? शाफ्ट लगी हुई थी ऐसे। ये आपकी गाड़ियों में लगा होता है, चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी, दोनों में लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर बीच में बेटा पार्टीशन था, कॉपर लगा हुआ था ऐसे, और पार्टीशन था बीच में, मतलब लाइन जैसा होता है ना, छेद टाइप का बोलना चाहिए, खुदी हुई लाइन थी। अब क्या हुआ था, इस कॉपर वायरिंग को छूने के लिए, टच करने के लिए क्या होता है, ब्रश लगा हुआ था। ब्रश कैसा होता है? एक पतला सा मेटल का वायर, सॉरी पतला सा मेटल की स्ट्रिप, पतली सी मेटल की स्ट्रिप, और यहां पे लगा हुआ होता है कार्बन, कुछ ऐसे कार्बन लगा हुआ होता है ऐसे, और ये कार्बन लगता है बेटा इस पे टच करके रखता है, ठीक है। यहां पर टच करता है ऐसे, ठीक है। हुआ क्या था, सेल्फ स्टार्ट खराब होता है दो कारण से। एक, या तो ये जो लाइनिंग होती है कॉपर की वो घस जाए, हाँ, या तो घस जाए, या फिर ये खराब हो जाए। ये खराब हो जाता है तो सेल्फ स्टार्ट खराब हो जाता है, या फिर ये लाइनिंग खराब हो जाए तो सेल्फ स्टार्ट खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। यस, तो इस तरीके से आपका सेल्फ स्टार्ट काम करता है। और यही चीज किसमें होती है? मोटर में। यही चीज किसमें होती है? मोटर में। समझ गए ना? तो ब्रश का काम क्या है? लगातार कांटेक्ट बना के रखने का।
ब्रश का काम है लगातार कांटेक्ट बना के रखने का। क्या करेगा? लगातार टच करके रखेगा आपकी स्प्लिट रिंग को। ठीक है, इन्हीं स्प्लिट रिंग का नाम, एक और नाम बोलते हैं बेटा, स्प्लिट रिंग एज कम्यूटेटर। डिवाइस का नाम है कम्यूटेटर। ठीक है, अब वर्किंग समझे? Yes, sir. यस सर। वर्किंग कैसे होता है? अगर हम लोग बात करते हैं वर्किंग की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इस आर्म एबी को, इस आर्म एबी को, और इसके लिए हमको याद करना पड़ेगा भगवान को नहीं, किसको? फ्लेमिंग के राइट हैंड को। क्या बेटा? देखो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या था? अगर फोर फिंगर दिखाती है किसको? लेफ्ट हैंड। सर 4 फिंगर दिखाएगी हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो सबसे पहले एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉट टू साउथ। देखो ये मेरी फोर फिंगर दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉट टू साउथ, दिखा रही है ना? साउथ। यस सर। नाउ अब मिडिल फिंगर दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो ऊपर से नीचे दिख रहा है, बिल्कुल सर। बिल्कुल दिख रहा है। Yes, sir. अब ये थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब आपकी इस साइड की कॉइल किस तरफ आ रही है? बाहर की तरफ, है ना? आउटवर्ड्स। कहां आ रही है? आउटवर्ड्स। यहां लिख दिया मैंने आउटवर्ड्स। किसी को डाउट है कि बेटा समझ बताओ मेरे को जल्दी से, किसको समझते हैं? और सर ये आउटवर्ड आ रहा है ना अपना? हाँ, आउटवर्ड आ रहा है, motion? मतलब इस साइड की कॉइल। यस, यहां से आ रहा है बाहर की तरफ। किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें? No, sir. नहीं ना? गुड। चलो अब चलते हैं इस तरफ, डीसी। इस ब्रांच में देखो तो अगेन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाएंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। यस। अब डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। देखो ये डायरेक्शन करंट तो ऊपर जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको घुमाना पड़ेगा। ये देखो करंट क्या हो गया? अच्छा इधर से ऊपर जा रहा हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। ये देखो, अब मेरी फिंगर दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ करंट को, बट थंब क्या दिखा रहा है? अंदर की तरफ, मतलब इनवर्ड्स। अंदर। किस तरफ दिखा रहा है? इनवर्ड्स। तो ये आ गया डायरेक्शन इनवर्ड्स। सर ने हमने नॉर्थ पोल में रखे तो आउटवर्ड दिखा रहा है, और साउथ पोल में रखे तो इनवर्ड दिखा रहा है। हाँ, पोल में नहीं, हमने किस पे रखा है? कॉइल के ऊपर। करंट के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। हाँ, कॉइल पे रखा है। यस, आर्मेचर कॉइल पे। अभी एक चीज देखो, यहाँ आउटवर्ड्स, यहाँ इनवर्ड्स, मतलब यहां से अंदर, यहां से बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जो मैं दिखाता हूं आपको क्या हो रहा है इधर पे। अरे बुक भी नहीं दिख रही को पास में। यस, एक बुक मिल गई। देखो इस साइड से इनवर्ड, मतलब यहां से ऐसा घुसेगा अंदर की तरफ, और यहां से बाहर आ रहा है बेटा, कुछ ऐसे रोटेशन हो रहा है। समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. इस साइड से अंदर, इस साइड से बाहर, ऐसे। ये हो गया आपका रोटेशन ऑफ मोटर ड्यू टू दिस करंट। ठीक है, ड्यू टू दिस करंट। अब बात ऐसी है, इधर से अंदर, इस साइड से बाहर। बेटा यहां पर क्या दिखाऊं मैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसा लिख देता हूं, चलेगा? Yes, sir. हाँ। अब बात कुछ ऐसी हुई, देखो तो क्या हो रहा है यहां पर। जब मोटर घूमना स्टार्ट की, पहला राउंड हुआ, देखो क्या हो रहा है। ये ए बी एक राउंड लेने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? घूमेगा। अब ए बी यहां आ गया, और जो डीसी यहां था वो यहां आ गया। समझे क्या? पहले ए बी यहां था, डीसी यहां था। अब क्या होगा? जब घूमेगा तो एक राउंड के बाद में अब ए बी कहां है? यहां पर, और डीसी कहां है? यहां पर, है ना? ठीक है, Yes, sir. समझे ना? हाँ। इस कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा या बदल जाएगा? सेम रहेगा। Same. सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि स्प्लिट रिंग्स टूटी हुई रिंग्स है ना, बीच में ऐसी रिंग्स है, ये घूम जाएगी तो ऐसी हो जाएगी। करंट तो वही रहेगा ना, ब्रश थोड़ी बदले, ब्रश थोड़ी बदले। ब्रश क्या, करंट तो वही प्रोवाइड करेंगे, है ना? अगर ब्रश करंट वही क्या वही प्रोवाइड करेंगे, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट यही का यही रहेगा। इसका मतलब आपकी मोटर सेकेंड राउंड में भी कैसा करेगी? यहाँ पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड, वहां लगेगा इनवर्ड्स, और आपकी मोटर लगातार घूमते रहेगी।
आपकी मोटर लगातार घूमती रहेगी। ठीक है, आपने ये डायग्राम बना लिया हो ना? यस सर। यस। चलो अब मैं आपके लिए दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, यही वाला। जब ये कॉइल एक बार घूम जाएगी थ्रू 180 डिग्री, देखो क्या बदलेगा। यहां डी की जगह आ जाएगा ए की जगह आ जाएगा डी, बी की जगह आ जाएगा बेटा सी, और सी की जगह आ जाएगा बी। समझे क्या बेटा? मैग्नेट तो वहीं का वहीं है, घूम कौन रहा था? कॉइल। और क्या घूम रहा था? ये रिंग R2 और R1। आप देखो बेटा, करंट का डायरेक्शन तो सेम टू सेम है। अब कोई चीज चेंज हुई है क्या? कोई चीज चेंज नहीं हुई। देखो नॉर्थ टू साउथ यहां पर भी है, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे आउटवर्ड्स, यहां पर ऐसे फोर्स डायरेक्शन इनवर्ड्स। मतलब मोटर कैसे घूमेगी? जिस डायरेक्शन में घूम रही थी उसी डायरेक्शन में घूमती रहेगी। समझे? यस सर। तो आपको एक दूसरा डायग्राम बनाना है, बना लो जल्दी से। सर एक बार राइट हैंड रूल बताइए ना। बेटे राइट हैंड रूल तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाऊंगा उसको। ओके हाँ, ये लेफ्ट हैंड रूल है। यस सर। ओ मैं गलती से ना ऐसा कभी कभी बोल देता हूँ लेफ्ट हैंड रूल की जगह राइट हैंड रूल, तो कंफ्यूज मत हो। हाँ। मैं लेफ्ट हैंड रूल के बारे में ही बात कर रहा था अभी तक के, राइट हैंड रूल तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा, खुशखबरी है बेटा स्टेट बोर्ड वालों के लिए। बोलो क्या? क्या सर? हाँ बेटा, खुशखबरी ये है कि आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है, आपको नहीं कटा बेटा आपके सिलेबस से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को पढ़ना है। यस सर। कल किसी बच्चे ने, मतलब सुहान ने भेजा था मुझे, स्टेट बोर्ड का कौन कौन सा टॉपिक कट गया है। तो ज्यादा कुछ कटा नहीं है, ज्यादा कुछ कटा नहीं है। आप लोगों का बेसिक बेसिक मतलब एसी डीसी जो कॉमन कॉमन कटा है वो एसी और डीसी करंट कट गया है, बट जनरेटर आपको पढ़ना है। तो सीबीएसई वाला कोई पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितना बड़ा ये डायग्राम है उतना ही बड़ा उसका भी डायग्राम है, बस सिंपल है। सर एनिमेशन में देख लिए तो समझ में आ गया सर। एनिमेशन में Yes, देख लिया? sir, कहाँ देख लिया? देखिए सर, ऐसा भेजिए क्या? सर ग्रुप में। भेज दो, एजुकेशन के लिए कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। डन सर। यार पता है लास्ट ईयर जब ऑफलाइन क्लास थी तो इसको हम लोग 3D में देख सकते थे, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को रोटेट करता हूँ तो वो दिखता था। सर भेज दिया सर ग्रुप पे सीबीएसई वाले भेज में। दिया? ठीक है सर। ओके ओके मैंने ओके, पहले ठीक है। चलो मैं स्टेट बोर्ड को भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, आर्यवर्धन थैंक क्या? यू बोला, थैंक। चलो आप लोग भी देख सकते हो, आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम बन जाए तो बेटा बताना, हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। डन। डन, वेरी गुड। सबका हो गया? यस सर। गुड, चलो मिटाते हैं फिर इसको, है ना। अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। डायग्राम हार्ड है क्या? नहीं है ना? है बट सर। एक चीज बता दो, नहीं है रे, नहीं है नहीं है, अभी 2-4 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। हाँ देखो मैंने तो बिना देखे बना लिया था ना।
मेरे लिए भी तो नया है सब। देखते हैं क्या है कंस्ट्रक्शन। यस 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 यस, हाँ देखो हेडिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या क्या यूज हुआ इसमें। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग आर्मेचर कॉइल। क्या लिखेंगे? आर्मेचर कॉइल, फर्स्ट वन। थोड़ा मोटा होगा नहीं हाँ, कौन मोटा होगा? सर? ये थोड़ा ठीक होगा ना आर्मेचर? हाँ बेटा, मैं बताया तो सही, नंबर ऑफ कॉइल्स रहती है, हमने तो एक ही दिखाई, क्योंकि डायग्राम में एक से ज्यादा बनाएंगे तो दिक्कत होगी ना। हाँ सर। हाँ, तो आर्मेचर कॉइल इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लूप। आर्मेचर कॉइल इट consists of single loop of insulated copper wire. Single loop of insulated copper wire in form of rectangular, in form of rectangular form of rectangle लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा है, क्या कुछ सेंटेंस बड़ा करें। ठीक है, हियर कौन सा था? ABCD। हियर ABCD is armature coil. यहां पर ABCD किसको दिखा रही थी? आर्मेचर कॉइल को दिखा रही थी। दूसरा, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट के बारे में लिखना पड़ेगा क्या? मैग्नेट के बारे में तो लिखना नहीं पड़ेगा ना, हमको पता है मैग्नेट क्या होता है। नो सर। हाँ, तो बस मैं नाम लिख देता हूं। दूसरा क्या यूज होता है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। यार ऐसा करते हैं, लिख ही देते हैं, क्योंकि क्या है, आपको एग्जाम में ये आ सकता है, इसके चांसेस हैं। ठीक है। armature coil is placed between armature coil is placed between two pole pieces, of a strong magnet. Strong magnet. This strong magnet provides strong magnetic field. Done. Done? Very good. अगला देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट के बाद में क्या पढ़ा था हमने? स्प्लिट रिंग्स। तो सर कम्यूटर भी बोलते हैं? हाँ, स्प्लिट रिंग्स टाइप कम्यूटेटर। थर्ड, मार्कर कहां गई? सी। थर्ड है स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। ठीक है, क्या होता है बेटा इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स R1 एंड R2 ऑफ मेटालिक R2. रिंग। यस, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स। It consists of two halves
R1 and R2 of metallic ring. मेटेलिक रिंग के दो पार्ट है, ठीक है। द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल के दोनों एंड कहां के जुड़े थे, इसमें जुड़े थे ना, R1 और R2, ठीक है। द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल are connected to these rings. इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद वाला, नीचे वाले पॉइंट मिटा दो क्या? सर Yes, sir. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में लिख रहा हूं मैं। स्प्लिट रिंग का मेन काम यही है। देखो क्या लिखे हमने, कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल। क्या कम्यूटेटर reverses the direction of electric current। सर ये नेक्स्ट पॉइंट है क्या? नहीं बेटा, यही पॉइंट है इन द कॉइल, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, एक्चुअली में जितने आपकी जनरेटर चेंज होंगे, मोटर्स चेंज होंगे, उसमें बस एक ही चीज चेंज होती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। पता है क्या? वो है ये स्प्लिट रिंग जो चेंज हो जाती है। तो जब स्प्लिट रिंग चेंज होगी तो कुछ ना कुछ फंक्शन दिखाएगी। तो यहाँ पर इस स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है, इस कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है? ये कम्यूटेटर क्या करता है? रिवर्स करता है डायरेक्शन को, इसके इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। और अगर रिवर्स नहीं करता तो आपकी मोटर एक बार ऐसे चलती, ऐसे, दूसरी बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। रिवर्स करता है तभी ये कंटिन्यूअसली गोल गोल घूम पाती है, ठीक है। अरे 5 मिनट बचा है, कंस्ट्रक्शन तो खत्म कर ही देते हैं। अगला लिखूं? Yes, sir. ठीक है। अगला है आपका ब्रशेस। क्या करते हैं ब्रशेस, देखते हैं। There are two carbon brushes, B1 and B2. There are two carbon brushes, B1 and B2, pressed against किसके अगेंस्ट प्रेस होते हैं बेटा? ये किसके अगेंस्ट प्रेस होते थे? यस, स्प्लिट रिंग, या फिर कहूं कि कम्यूटेटर। These brushes provides contact between commutator and battery। एक्चुअली किसके से काम कर रहे हैं? This brushes provides contact between किसके बीच में? Between commutator और बैटरी।
डन सर। डन, गुड। चलो आखिरी लिखेंगे हम लोग बैटरी। क्या होती है बैटरी? ऊपर वाला मिटा दो, स्प्लिट रिंग। combination of अगली है बैटरी। फिफ्थ आखिरी पॉइंट है बैटरी। बताने की जरूरत तो है नहीं, क्या करती है बेटा बैटरी? कांस्टेंट सप्लाई करती है, किसकी? करंट की। A battery is connected across the carbon brushes. A battery is connected across the carbon brushes. A battery is connected across the carbon brushes. ठीक है, this battery supplies the current to the armature coil. This battery supplies current to the armature coil. डन सर। डन, गुड। सर हो गया। चलो चलो, इसके साथ आपका कंस्ट्रक्शन भी खत्म हो गया। अब बस बचा है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, बस बचा क्या है? वर्किंग। ठीक है, कल हम लोग पढ़ लेंगे इसकी वर्किंग। और बचा ही क्या है? फिर एक बार जनरेटर पढ़ना बाकी है, फिर खत्म आपका चैप्टर। इस वीक खत्म हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. गुड।